रेशम के कीड़े से रेशम के धागे तक का दिलचस्प सफर। आइए आपको रेशमी धागा बनता दिखाते हैं। मेरे हाथों में आप ये टूटी नुमा एक चीज देख रहे हैं, ये है कीड़ा। ये कीड़ा रेशम का कीड़ा है। महंगी तरीन जो साड़ियाँ होती हैं वो इन रेशम के कीड़ों से बनती है। कीड़े से एक धागा बनता है। ये सारा प्रोसीजर किस तरह होता है, भाई मेरे साथ मौजूद है। इसका एक सीड होता है जो कि एक खसखस की मानंद होता है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से। जो अच्छी क्वालिटी का सीड है वो हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कोकून कहते हैं। तो ये जब तैयार करने के लिए लोग सीड हमसे लेते हैं, वो एक छोटे से पैकेट में होता है, 12 ग्राम 10 ग्राम की पैकिंग होती है उसकी। तो उसको लेके लोग जो है ना वो 8-10 दिन के लिए उसको रुई वगैरह में लपेट के रख देते हैं। उसको जब हीट मिलती है तो वो उसके अंदर से एक चूंटी नुमा कीड़ा निकलता है। तो फिर उसको शहतूत के पत्ते, ये इसकी खुराक है, शहतूत के पत्ते लेके उनको बारीक बारीक काट के फिर इनको खिलाए जाते हैं। 7 दिन के लिए ये खाता रहता है। 7 दिन के बाद ये 1 दिन के लिए अपनी खुराक खाना बंद कर देता है और ये सो जाता है, कुछ नहीं खाता। 7 दिन के बाद फिर खुराक खाना शुरू कर देता है, फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते प्रोसीजर जो तकरीबन 40 दिन का होता है। हर 7 दिन के बाद ये इसने सोना होता है। जब चौथी बार सो के उठता है तो पत्ते बहुत ज़्यादा मिकदार में ये खाता है। जितने भी इसको खिलाते जाओ खाता रहता है। क्या देखभाल का तरीका? में ये है कि घर में औरतें जो है ना वो इसकी देखभाल करती हैं, लेकिन मर्द ज़रात जंगल में जाते हैं, वहाँ से शहतूत के पत्ते लेकर आते हैं, तो वो घर में लाते हैं, फिर उनको काट के औरतें जो है ना वो इनको खिलाती हैं। बड़ा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श भी है। खाते खाते ये आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, इसी साइज़ का तकरीबन हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है और इतना ही मोटा हो जाता है। शहतूत के पत्तों में कुदरती रेशम है, वो रेशम खा खा के कीड़े के अंदर रेशम पैदा हो जाता है। ये रेशम निकालना शुरू कर देगा। जंगल में से झाड़ियाँ ले आते हैं, वो उन झाड़ियों के ऊपर चढ़ जाता है, फिर अपने इर्द गिर्द जो है ना वो ये ऐसे लपेटना शुरू कर देता है। तो फिर अपने ये इर्द गिर्द लपेट के ऐसी एक कोकून तैयार कर लेता है। हमारे पंजाबी ज़बान में इसको रेशम की टूटी कहते हैं। जब ये कीड़ा तैयार कर लेता है ना इस तरह के कोकून, फिर उसके बाद हम इसको झाड़ी से अलग कर लेते हैं। 6-7 दिन के लिए इसको धूप में सुखाएंगे। इसके अंदर जो कीड़ा है ना उसको हमने ख़त्म करना होता है। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये प्यूपा बन जाएगा। प्यूपा बन के जो है ना वो इसके निकल आएगा और ये धागा जो है ना ज़ाया कर देगा। इसको खुशक करके फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। उसको हम जो है ना वो 3 किलो ये कोकून जो है ना वो उसका वेट करके उसको दे देते हैं, तो वो फिर उसका धागा तैयार करता है। जब ये खुशक होती है ना तो तब ये हार्ड हो जाती है। इसमें पानी डाला हुआ है हमने, तो इसके नीचे आग जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, गर्म पानी में इसको भिगोते हैं, तो तब ये नरम हो जाती है। जब ये नरम हो जाती है तो तब इसके ऊपर से जो है ना वो धागा आसानी से उतरना शुरू हो जाता है। 3 किलो जो होती है कोकोन खत्म करके वो धागा बन जाता है। ये तकरीबन उसके 6-7 घंटे लग जाते हैं कारीगर के। फिर धागे का आगे क्या करते हैं आप? मुल्तान में भी सेल होता है, कराची में भी सेल होता है। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये सनत बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना ये कम हो गई थी। इसकी वजह इसका सीड जो है ना वो नाकस आने की वजह से जो है ना वो ये सनत फ्लॉप ही हो गई। तो अब जो है ना वो थोड़ा लोगों ने जो इस तरह थोड़ी तवज्जो की है कि इसका जो है ना वो अच्छा सीड जो है ना लेकर आए, फसल अच्छी तैयार होती है, कोकून अच्छी तैयार होती है। जो मेहनत कर रहा है उसको भी अच्छा मुआवजा मिल रहा है। सबसे पुराना कदीमी ये कारोबार है, छांगा मांगा में स्पेशली किया जाता है, क्योंकि इधर छांगा मांगा का जंगल भी है, तो उधर वो पत्ते वापर मुकदार में मिलते थे। कौन कौन से ममालिक में जाती है, फिर इसका क्या काम होता है आगे का? इससे फिर जो है ना इसका कपड़ा तैयार होता है, बहुत महंगा होता है। अब ये जो हम रेशम धागा तैयार कर रहे हैं 16 से 17 हज़ार रुपये पर केजी इसका रेट है। इसकी बोस की भी बनती है, इसकी रॉ सिल्क भी बनती है। औरतों की जो साड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, वो भी इसी धागे से उसकी साड़ियाँ भी बनती हैं। पाकिस्तान के अलावा और किन किन ममालिक में होता है? ये इजाद ही चाइना से हुआ। मैंने एक पढ़ रहा था तो 3000 साल तक तो जो है ना वो उन्होंने इसकी खबर ही किसी ने नहीं होने दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे मुल्क तक भी पहुंची। कोरिया हो गया, बेल्जियम हो गया, जापान हो गया, ये उनमें भी तैयार होता है ये धागा। हम जो है ना वो अपने देसी तरीके से हाथ से तैयार करते हैं इसको धागा, तो लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो इसको मशीन से तैयार करते हैं। ये भी आखिर में बता दें कितने इन्वेस्ट करते हैं और मुनाफा कितना आता है? ये समझने के लाखों में इसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये कोकून जो है ये 3000 रुपये पर केजी इसका रेट है। इसमें क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी की, उससे हल्की क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। धागा का भी रेट उसी हिसाब से बढ़ेगा।